नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप लोगों का इस नए क्लास में। मेरे चैनल का नाम है मैथ विद अभी। अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है सारे वीडियो को आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। कोई अगर दिक्कत होगा तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा। क्लास 7, 8, 9 और 10 के लिए वीडियो काफ़ी, ये सारे वीडियो जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्लास का अलग अलग वीडियो अपलोड मैं करूंगा, यानी क्लास 7 का अलग वीडियो अपलोड होगा, क्लास 8 का अलग होगा, क्लास 9 का अलग होगा, क्लास 10 का अलग होगा। अभी बेसिकली जो वीडियो अपलोड हो रहा है वो क्लास 7 के लिए है, ठीक है। या जिनका बेसिक कमजोर अगर होगा, जो क्लास 10th में पढ़ते होंगे जिनका बेसिक कमजोर है, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पहले बेस को मजबूत कर लीजिए, उसके बाद मैं सभी क्लास के लिए अलग अलग वीडियो, 4 वीडियो अपलोड होगा हर दिन। और 4 वीडियो क्लास 7, 8, 9 और 10 के लिए होगा। इसके अलावा अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, इसमें मैथ वगैरह होता है, एसएससी है, आरआरबी, एनटीपीसी है, तो उन लोगों के लिए भी यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस एग्जाम में मैथ को ज्यादा आता है। तो जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप लोग उस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग प्लीज इस चैनल पे अपलोड किए हुए सारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कोई अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड हुआ है उसमें 4-5 वीडियो जो अपलोड हो चुका है उसको प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन होता क्या है? अगर मैं कोई नंबर लूं, मैंने कोई नंबर लिया 20, ठीक है। इसका अगर मैंने दो मल्टीपल लिया, 10 × 2 या 4 × 5, ठीक है। तो 10 × 2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा, या 4 × 5 करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 20 आएगा। मतलब हुआ ये 4 और 5 का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लीकेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। या 10 × 2 का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। मतलब 10 और 2 का जो प्रोडक्ट होगा वो 20 है, 4 और 5 का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 20 है, ठीक है। इसको अगर हम पलट देंगे, यानी कि 20 को हम लिख सकते हैं 10 × 2, या 20 को इसे लिख सकते हैं 4 × 5। अब क्या बोलेंगे कि ये जो 20 है, जो 20 है, इसका ये दोनों फैक्टर है, ठीक है। यानी 20 का ये दोनों क्या हो गया, फैक्टर हो गया। 20 का ये दोनों क्या हो गया, 10 और 2 ये दोनों फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के हम लोग के सामने आ रहा है कि जिस नंबर का प्रोडक्ट जो होता है, सपोज अगर हम 10 × 5 ले, ये अगर 50 हो गया, इट मीन्स 10 और 5 का जो प्रोडक्ट है वो 50 होगा, और 50 का जो फैक्टर होगा वो 10 और क्या होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम 120 ले लें, ठीक है, 120 का क्या होता है, अगर 120 को छोड़ देते हैं, अगर हम 60 और 2 ले, 60 और 2 ले, तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 120। मतलब ये हुआ कि 60 और 2 का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 120, और 120 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 60 और 2। मतलब ये हुआ कि 60 और 2 का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट 120 हुआ, और 120 का दो फैक्टर निकला 60 और 2, यानी 120 को हम लिख सकते हैं 60 × 2। तो 120 का फैक्टराइजेशन हो गया 60 × 2। 60 और 2 अलग अलग फैक्टर हुआ, और 60 × 2 को जब साथ में लिखेंगे बोलेंगे तो उसको बोलेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ 120। मतलब अगर 50 × 2 ले रहे हैं तो कितना हो गया, 100। यानी 50 और 2 का जो प्रोडक्ट हुआ वो क्या हो गया, 100 हो गया। और 100 का जो फैक्टर हुआ, दो फैक्टर अगर निकालेंगे तो दो फैक्टर हो गया 50 और 2। यानी जब अलग अलग बोलेंगे तो 100 का दो फैक्टर हुआ 50 और 2। लेकिन जब 100 का फैक्टराइजेशन की बात होगी तो 100 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 50 × 2, ठीक है। तो तीन चीज यहाँ पे आ रहा है, एक आ रहा है प्रोडक्ट, एक आ रहा है फैक्टर, और एक आ रहा है फैक्टराइजेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सिंपली गुना। जैसे कि 3 × 4 हम लोग बोलेंगे, ये 12 हो गया, तो 3 और 4 का प्रोडक्ट हो गया 12, और 12 के दो फैक्टर हुए, एक 3 हो गया, एक 4 हुआ, और 12 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 × 4, ठीक है। तो प्रोडक्ट जब निकाल लेंगे, यानी कि 10 × 2 जब मेरा 20 आया, तो 20 से प्रोडक्ट हुआ, और 20 के दो फैक्टर हुए 10 और 2, यानी कि 20 का फैक्टराइजेशन जब हम लोग को निकालने के लिए आएगा तो क्या निकालेंगे, 2 × 10, ठीक है। या 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 2, यानी 20 का ये क्या हो गया, ये फैक्टराइजेशन हो गया। उसी तरह से अगर हम 100 पे आएंगे तो 100 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 × 50। इसको लिख सकते हैं 25 × 2, इसको लिख सकते हैं 5 × 5,
मतलब हुआ कि 100 का जो फैक्टराइजेशन निकला वो निकला 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। मतलब ये चार जो नंबर हुआ 2 5 5 और 2, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये 100 आ जाएगा। मतलब 2 5 5 2 का जो प्रोडक्ट हुआ वो हो गया 100, और 100 का जो फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जो नंबर हम लोग को दिया हुआ है, जो टर्म हम लोग को दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लीकेशन के टर्म में लिखना, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब लिखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये तो हम लोग अर्थमेटिक पे ही बात कर रहे थे, जब कोई नंबर दिया हुआ है अर्थमेटिक में तो उसको हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे थे। अगर जब अलजेब्रा के टर्म में आएंगे, यानी कि अलजेब्रा में हम लोग को फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। मान लेते हैं दो टर्म दिया हुआ है 5x और 20। ठीक है, इसको अगर हम लोग 5x प्लस 20 लिखे और क्वेश्चन में आ गया कि इसका हम लोग को फैक्टराइजेशन निकालना है, क्या निकालना है, फैक्टराइजेशन निकालना है। तो दो टर्म यहाँ पे है, एक है 5x और एक है 20। एक है 5x टर्म, एक है 20 टर्म। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे 5x है 20 है, इस दोनों टर्म में यानी कि 5x में और 20 में दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है। यानी 5x में और 20 में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन का मतलब हुआ कि जो दोनों में आएगा, यानी 5x में और 20 में ऐसा कौन सा नंबर है, टर्म है या कोई वेरिएबल है जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो 5x है और 20 है, ये तो 5x सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको हम लोग और सिंपल नहीं कर सकते, लेकिन 20 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 को 4 इंटू 5। ठीक है, 4 इंटू क्या लिख सकते हैं 5। अब क्या हो रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है और 5 इसमें भी आ रहा है, ये ही हुआ कॉमन, यानी कि 5 जो है इस दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को जो क्वेश्चन था 5x प्लस 20, अब क्या करना होता है, जो कॉमन होता है उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब 5x प्लस 20 है तो यहाँ से 5, जैसे कि यहाँ पे आते हैं 5x प्लस 20 हुआ। ठीक है, इस 20 को क्या लिख रहे थे, 5 इंटू 4, यानी कि इस 20 को हम लिख सकते हैं 5x प्लस 5 इंटू 4। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, इसमें 5 कॉमन, यहाँ भी 5, यानी कि दोनों में क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। इस 5 को हम लोग बाहर निकालेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब इस टर्म में से 5x में से जब 5 बाहर निकल गया तो क्या बच गया, x, यहाँ प्लस का प्लस, और इस 5 इंटू 4 में जब 5 बाहर निकल गया तो क्या बच गया, 4। ठीक है, यानी यही मेरा हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ 5x प्लस 20, 5 इंटू एक्स प्लस 4, ये मेरा क्या हो गया, आंसर निकल गया। ठीक है, तो अलजेब्रा में हम लोग इसी तरह से क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन निकालते हैं। कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि है 2n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2n स्क्वायर, इसमें क्या है 3n। जब हम इसको देखेंगे तो ऑब्वियस है कि इसमें दोनों में क्या है, n कॉमन आ रहा है, यानी n यहाँ भी आ रहा है, n यहाँ भी आ रहा है, तो एक n हम लोग बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो जो लिस्ट पावर होगा, जो कम पावर वाला होगा, उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, n का पावर 1 है, एक n हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ये 2 था, 2 तो रह ही जाएगा। यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर, यानी कि n इंटू एन है, इसमें से एक n हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ पे कितना n बच जाएगा, एक n बचेगा, प्लस ये 3 तो रहेगा ही, और n जो है यहाँ पे 1, उसको हम लोग बाहर निकाल लिए तो सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा। ये मेरा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। मतलब 2n स्क्वायर प्लस 3n का जो फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ n, और एक हुआ 2n3। ठीक है, फटाका बज रहा है, दिवाली का समय है, अभी कल दिवाली था, आज छोटी दिवाली है, तो लोग बच्चे लोग फटाके चला रहे हैं, तो आप लोग वहां पे ध्यान मत दीजिए अभी। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। तो ये हो गया n इंटू 2n प्लस 3, ये मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये तो सिंपल फैक्टराइजेशन है। कभी कभी क्या होता है, या जब आप क्लास हाई क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे फॉर्मूला टाइप का फैक्टराइजेशन करने के लिए आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग छोटे इसी पे बात करते हैं। 3x स्क्वायर y माइनस 6x वाई स्क्वायर, इसका निकालना है फैक्टराइजेशन। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है इसका, 3, ये 6 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 6 है, इसको लिख सकते हैं 6 को 3 इंटू 2। ठीक है, अब क्या है कि इस दोनों में मेरा ये 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको 3 हम कॉमन निकालेंगे। और क्या रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x, तो एक है एक्स स्क्वायर, एक है x, तो पीछे मैंने बताया कि जब भी वेरिएबल आएगा तो उसमें जो लिस्ट पावर होगा उसको कॉमन निकालेंगे, तो क्या होगा, x कॉमन निकाल लिए। फिर है y, और इसमें है वाई स्क्वायर,
लिस्ट पावर क्या है y, तो y कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 3x² y है, 3x² y है। अब यहाँ इस 3x² y में से मैंने 3xy कॉमन निकाल दिया, मतलब 3 तो कॉमन निकाल ही लिया, तो 3 खत्म हो गया। y कॉमन निकाल लिया, y खत्म हो गया। यहाँ पे x² मतलब कि ये 2x है, x इंटू एक्स है, इसमें से एक x मैंने बाहर निकाल लिया, बच गया एक x, यहाँ पे हुआ x। फिर आते हैं नेक्स्ट में, ये प्लस का प्लस, ये है 6xy², इसको लिखे थे हम लोग क्या 3 इंटू 2, ये x है, और ये क्या है y इंटू वाई। तो इसमें से ये 3xy कॉमन निकालने का मतलब होता है बेसिकली डिवाइड करना, मतलब इस 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई में हम लोग इस 3xy से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 कैंसिल, ये x और x कैंसिल, ये y और y कैंसिल, बच क्या गया 2 और y, मतलब बच गया 2 और y। कॉमन निकालने का मतलब हुआ कि उस कॉमन से हम लोग उस टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 3x² को हम लोग को 3xy से डिवाइड करना है। तो 3x² को जब डिवाइड करेंगे 3xy से, तो 3 कैंसिल, y कैंसिल, यहाँ पे 2x है, x इंटू एक्स, और नीचे में एक x है, एक x खत्म हो गया, बचेगा एक x, यहाँ पे लिखे। फिर यहाँ पे क्या है 6xy² डिवाइड बाई 3xy, ये 2 से कटेगा, x कैंसिल, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे एक y है, एक y खत्म हो जाएगा, बचेगा y, यहाँ पे क्या लिखा 2y। ठीक है, तो कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, कुछ और देख लें हम लोग, 6ab माइनस 9bc, ये हम लोग को इसका क्या करना है सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो 6ab है, फिर 9bc है, इसको लिख सकते हैं 6 को क्या 2 इंटू 3, इस 9 को लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 3, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है a b, इसमें क्या है b c, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो b और b दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन निकालेंगे, एक 3 कॉमन निकाले और एक b कॉमन निकाले, यानी कि 3b कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 6ab है, कॉमन निकाल रहे हैं 3b से, तो b और b कैंसिल, 3 2 जा 6, यानी कितना बच गया 2a, माइनस ये 9bc था, 9bc डिवाइडेड बाई 3b, 3 3 जा 9, bb कैंसिल, क्या बच गया 3c, ये मेरा क्या हो गया फैक्टराइजेशन हो गया। तो फैक्टराइजेशन में करना क्या है, पहले पहले हम लोगों को कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में होगा, दोनों हो या 3 टर्म हो या 10 टर्म हो, जो 10 टर्म में होगा उसको हम लोग को कॉमन निकालना है, और उस कॉमन से सभी टर्म को डिवाइड करते जाना है और फिर उसको लिखते जाना है। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है ये। ठीक है, कुछ और देख ले हम लोग, एक क्वेश्चन है a² प्लस bc प्लस ab प्लस ac। ठीक है, ये 4 टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। अगर इस 4 टर्म के लिए हम लोग बात करेंगे कि इस 4 टर्म में कौन कौन सा टर्म कॉमन है, यहाँ पे a है, इसमें a नहीं है, इसमें a है, इसमें a है। ठीक है, तो जब a कॉमन निकालेंगे तो मेरा a इसमें नहीं आ रहा है, फिर जब b कॉमन निकालेंगे तो b यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसमें b नहीं है, इसमें b नहीं है। जब C कॉमन निकाल लेंगे तो क्या है मेरा C यहाँ पे है, C यहाँ पे है, और मैं C नहीं, मतलब ऐसा कोई नंबर इस चारों में नहीं आ रहा जो मेरा क्या हो कॉमन हो। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए, अब उसके लिए हमें को ये देखना है। ठीक है, अब क्या देखना है यहाँ पे कि अगर 4 टर्म यहाँ पे आ रहा है, 4 टर्म को हम लोग अगर 2 2 के पेयर में ले ले या 3 3 के पेयर में ले ले या 2 2 के पेयर में ले ले, एक टर्म पहला मेरा आ रहा है a² प्लस bc। अगर इस दोनों टर्म के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे a है, इसमें a नहीं है, मतलब इस दोनों टर्म को साथ में नहीं लेंगे। यहाँ पे a² है, यहाँ पे ab है, इस दोनों को साथ में ले सकते हैं, यानी कि a² प्लस ab, ये मेरा बच गया bc प्लस इधर बच गया ac। अगर 2 2 टर्म के लिए बात करें तो इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, a कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या है a², मतलब a² का मतलब हुआ a इंटू a, और इसमें a कॉमन निकाल रहे हैं, मतलब a से डिवाइड कर रहे हैं, तो a कैंसिल हो गया, a के मेरा बच गया, प्लस फिर ये ab में से a कॉमन निकाल रहे हैं, मतलब a से डिवाइड करेंगे तो बच गया क्या b, a प्लस b।
अब आते हैं इस दोनों टर्म में। इसमें मेरा क्या है, BC प्लस AC, यानी कि C और C दोनों में है तो C कॉमन निकाल लेंगे। जब इस C से इसमें डिवाइड करेंगे तो C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा B प्लस इस AC में जब C से डिवाइड करेंगे तो बचेगा यहाँ पे A। ये दोनों A प्लस B और यहाँ पे भी क्या है A प्लस B, यानी कि B प्लस A लिखे हैं, A प्लस बी लिखे या B प्लस A लिखे, दोनों क्या है बराबर ही है। तो एक टर्म मेरा अब ये हो गया, एक टर्म मेरा अब ये हो गया, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म। इस दोनों टर्म में भी क्या हो रहा है, A प्लस बी कॉमन आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, A प्लस बी कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ क्या बच गया, A बच गया और ये मेरा C बच गया। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो जब 4 टर्म आएगा या 10 टर्म आएगा या 6 टर्म आएगा तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और देखना है कि कौन कौन से 2 टर्म या 3 टर्म में सेम नंबर आ रहा है, तो उस सेम को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लोग और ले लें, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर माइनस AB प्लस C स्क्वायर, इसका निकालना है हम लोग को फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे 4 टर्म है, पहला टर्म है AB स्क्वायर, दूसरा है BC स्क्वायर, यहाँ पे है AB और ये है C स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे AB स्क्वायर है, यहाँ भी AB है, इस दोनों को साथ में लिखें यानी कि AB स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस AB और इस दोनों को साथ में लिखें माइनस BC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, A भी है B भी है, यहाँ भी क्या है A भी है, तो A B कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे है AB स्क्वायर यानी कि A इंटू B इंटू B और इसको डिवाइड करेंगे AB से, तो A कैंसिल B भी कैंसिल, क्या बचेगा B माइनस, यहाँ पे AB है यहाँ पे AB है तो AB को डिवाइड करेंगे AB से तो 1 आएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें C स्क्वायर है, यहाँ भी C स्क्वायर है, C स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ये है माइनस BC स्क्वायर और इसमें कॉमन निकाल रहे हैं माइनस C स्क्वायर, तो ये C स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा B और फिर यहाँ पे C स्क्वायर है और कॉमन निकाल रहे हैं माइनस C स्क्वायर, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा यानी कि B -1 आ गया। फिर यहाँ पे एक टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये वाला हो गया, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, B -1 यहाँ भी है B -1 यहाँ भी है तो B -1 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा A B और यहाँ पे क्या बचेगा C स्क्वायर, ये मेरा बन गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 4 टर्म 5 टर्म 10 टर्म वाले को इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, एक दो और देख लें क्या, XY माइनस PQ प्लस QY माइनस PX। ठीक है, अगर इस दोनों टर्म के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है XY, यहाँ पे PQ, कोई टर्म कॉमन नहीं है, यहाँ पे XY है यहाँ पे QY है, यानी इस दोनों में हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकालेंगे, प्लस साथ में लिख लेते हैं XY प्लस QY, ये क्या है माइनस PQ, यहाँ पे क्या है माइनस PX, इसमें क्या कॉमन आएगा, दोनों में Y है Y कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा X प्लस Q, फिर ये दोनों में क्या निकालेंगे माइनस कॉमन निकाल लेंगे, PQ है PX है यानी P यहाँ भी है P यहाँ भी है P कॉमन निकाल लेंगे, ये माइनस PQ है और कॉमन निकाल रहे हैं माइनस P, माइनस माइनस कैंसिल और PP कैंसिल, क्या बचेगा Q। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है माइनस PX, कॉमन निकाल रहे हैं माइनस P से, ये माइनस माइनस कैंसिल PP कैंसिल, क्या बचेगा X यानी कि प्लस X। फिर दोनों टर्म मेरा क्या आ गया बराबर आ गया। ठीक है, एक टर्म मेरा ये वाला हो गया, सेकेंड टर्म ये वाला हो गया, दोनों में x प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस क्यू जो कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया y और माइनस यहाँ पे x प्लस क्यू कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच गया माइनस p। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया फैक्टराइजेशन निकल गया। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस क्यू और y माइनस p को, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा ये वाला आएगा, जो पहले बता चुके हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वही बाद में क्या बन जाता है, इसका फैक्टराइजेशन अगर ये आ गया तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा ये वाला होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग क्लास 7th में अगर हैं तो एक्सरसाइज 7A बनाइएगा RS अग्रवाल का। ठीक है, या आप लोग क्लास 8 9 10 में भी है तो आप लोग एक बार इसको 7th A को बना लीजिएगा, ताकि आप लोग का जो भी कंफ्यूजन है, कोई अगर दिक्कत है तो वो दूर हो जाए। और कोई अगर दिक्कत आता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।